डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स और बिंगेक्स और एक्सनेस, इन सब में ब्रोकरेज कितना लगता है, आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। सभी ब्रोकरेज का कंपैरिजन करने वाले हैं, किस में कितना ब्रोकरेज लगता है और किस ऐप में हमको ट्रेड करके ब्रोकरेज ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, या फिर कौन सा ऐप हमारा एफआईयू रजिस्टर्ड है, कौन सा ऐप एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन सब चीज़ को लेकर इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा ब्रोकरेज कंपेरिजन करेंगे और एक बिटकॉइन पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि एक बिटकॉइन पे हम लोगों का ब्रोकरेज कितना लगता है अगर हम लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करते हैं, या फिर हम लोग बिंगेक्स में ट्रेड करते हैं, या फिर हम लोग एक्सएनएस में ट्रेड करते हैं, या फिर हम लोग कॉइन डीसीएक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग जान लेना कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एफआईयू से रजिस्टर्ड है और आपका कॉइन डीसीएक्स भी एफआईयू से रजिस्टर्ड है, ठीक है। बाकी आपका बिंगेक्स और एक्सएनएस यहाँ पे एफआईयू से रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी वीडियो में मैंने बताया बिल्कुल उसी को समझना, ठीक है। और एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मेकर चार्ज पे कितना लगता है, टेकर पे कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है, टोटल कैलकुलेशन मैं बताऊंगा यहाँ पे, और टोटल मैं दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कि किस पे कितना चार्जेस लगता है, ठीक है। और लिक्विडेशन का भी फैक्टर बताऊंगा कितना लगता है, नहीं लगता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर आप लोगों को बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक बेनिफिट है कि अगर आप 15 मिनट के अंदर में अपना ट्रेड क्लोज कर देते हो तो सिर्फ वन साइड का ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर 15 मिनट के अंदर में आप अपना ट्रेड क्लोज करते हो तभी, ठीक है। चलो अब इस वीडियो को आगे देखते हैं। चलो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। और सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों में पहुंचाना जो लोग भी अभी तक कंफ्यूजन में है। और इसमें मैंने लॉट साइज के ऊपर भी बात किया है कि लॉट साइज कितना होता है, नहीं होता है, उसके ऊपर भी मैंने बात किया है। टोटल मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि कितने लॉट पे कितना बिटकॉइन होता है, ठीक है। तो सारा चीज़ बताया है। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सारे चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और जितने भी ब्रोकर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिलता है। चलो पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिर देखते हैं इन सबका ब्रोकरेज कंपेरिजन करते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो कि अभी हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स, बिंगेक्स और हमारा एक्सनेस, सब पे जो ब्रोकरेज चार्ज है वो कितना लगता है, जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट बताया है। तो अभी एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि अपने स्क्रीन पे जो मैंने ओपन कर रखा है डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये डेल्टा एक्सचेंज का ब्रोकरेज है। और एक चीज़ मैं कन्फर्म बता दूँ कि डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डीसीएक्स और बिंगेक्स, ये सब तीनों का ब्रोकरेज जो है ना वो सेम है, ठीक है। वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं अगर डेल्टा एक्सचेंज का आपको बताऊंगा तो आप समझ लेना ये कॉइन डीसीएक्स का भी है और बिंगेक्स का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट्स और क्या मिलता है ना, कॉइन डीसीएक्स पे लेवल अप करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप जैसे जैसे ट्रेड करोगे ना उसी हिसाब से आपका लेवल अप होता जाएगा। सेम चीज़ आपको बिंगेक्स में भी मिलता है। जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे ना तो वीआईपी लेवल 0 रहेगा। सेम चीज़ आपका कॉइन डीसीएक्स में भी है। यहाँ पे रेगुलर 1 करके है, रेगुलर 2 करके है, ठीक है। यहाँ पे वीआईपी लेवल 1 2 3 करके भी है। तो जैसे जैसे लेवल अप करोगे वैसे वैसे आपका ब्रोकरेज कम होता जाएगा, ठीक है। और एक्सएनएस में यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अकाउंट ओपन करोगे उसके हिसाब से चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कंपेयर करते हैं। मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का जो हमारा अकाउंट है इस पर कितना चार्जेस लगता है। देखो, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में हम लोग जनरली फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं, तो ये डेल्टा एक्सचेंज का मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग फी है ना, टेकर की बात कर रहा हूँ, टेकर पे 0.05% लगता है और मेकर पे यहाँ पे 0.02% लगता है। यानी कि आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हो ना तो 0.05% आपको फी देना पड़ता है। बाई एंड सेल दोनों में, बोथ साइड आपको देना पड़ता है, ठीक है। अगर मेकर पे अगर सेम चीज़ करते हो तो 0.02% देना पड़ता है, ठीक है। इसमें बाई और सेल दोनों में दिया जाता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में एक और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे लिक्विडेशन का भी चार्ज ज़्यादा है, यानी 0.5 लगता है फैक्टर, ठीक है, लिक्विडेशन का। तो ये चीज़ अलग है, ठीक है। इसको हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग ओनली चार्जेस ब्रोकरेज पे बात करेंगे। और सेम चीज़ देखो, मैंने अभी ये जो डेल्टा एक्सचेंज पे दिखा है ना 0.05% टेकर का फी है और 0.02% मेकर का फी है। सेम चीज़ आप कॉइन डीसीएक्स पे भी है। देखो यहाँ पे रेगुलर में पहला देख लो, यहाँ पे 0.02% यहाँ मेकर में चार्ज है और टेकर में 0.05। सेम चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो बताया है मेकर और टेकर का, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे बिंगेक्स का भी देख सकते हो। बिंगेक्स में भी सेम चीज़ है, 0.02% आपको लग रहा है मेकर में और टेकर में 0.05%। सेम चीज़ है। बस आप जैसे जैसे लेवल अप करोगे ना, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम दिया रहता है 30 दिन में। जितना वॉल्यूम आप जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे उसी हिसाब से आपका लेवल वीआईपी लेवल 1, वीआईपी लेवल 2, वीआईपी लेवल 3, वीआईपी लेवल 4 बढ़ता जाएगा। और आपका यहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ा थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा कम होता है। यहाँ पे देख सकते हो अगर वीआईपी लेवल 1 में आओगे ना तो 0.014 के आसपास आएगा, और यहाँ पे 0.04 के
आसपास यहाँ पे टेकर फी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने समझ लिया, परसेंटेज के हिसाब से मैं बता दिया। एक्सएनएस का परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगता है, स्प्रेड के हिसाब से लगता है। तो पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ना, यहाँ पे देखो एक्सएनएस में क्या होता है ना, यहाँ पे आपको स्प्रेड के हिसाब से लगता है, स्प्रेड के। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो यहाँ 20 का स्प्रेड लगता है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो 20 का स्प्रेड लगता है। अगर आप प्रो अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे 0.01 का 0.010 का स्प्रेड लगता है, लेकिन यहाँ पे बोथ साइड लगता है, बाई एंड सेल दोनों में लगता है, यानी कि समझो 0.2 के आसपास लगता है, और यहाँ पे 0.2 लगता है, लेकिन यहाँ पे 0.3 के अप्रॉक्स में लगता है। मैं बता दूंगा आपको लास्टली आपको कितना ब्रोकरेज टोटल पे करना पड़ता है, और जितना भी कैलकुलेशन है मैं 1 बिटकॉइन पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बिटकॉइन को समझ लो, ठीक है। यहाँ पे 1000 देखो 1000 लॉट इक्वल टू 1 बिटकॉइन होता है। यहाँ पे आप क्लियर समझ लो लॉट साइज, ठीक है, पहले लॉट साइज समझ लो। और 100 लॉट अगर लेते हो तो 0.1 बिटकॉइन, जो कि जनरली मैं लेता हूँ 0.1 लॉट से, ठीक है। और 10 लॉट लोगे तो 0.01 बिटकॉइन, ठीक है। और 1 लॉट लोगे तो 0.001 BTC, ठीक है। तो इस तरीके से लॉट साइज है। तो लॉट साइज को आपको सबसे पहले दिमाग में रखना होगा। और हम लोग जो अभी बात करेंगे ना, तो वो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, 1 बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे, 1 बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। ये जो 1 बिटकॉइन है ना, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। इसी के ऊपर हम लोग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, कितना चार्जेस वगैरह लगता है। तो चलो डेल्टा एक्सचेंज पे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा जो ब्रोकरेज चार्ज डेल्टा एक्सचेंज पे आएगा ना, सेम टू सेम आपका कॉइन DCX और आपका बिंगेक्स इस पे भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और 1 बिटकॉइन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो हम BTC यहाँ पे BTC में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ डाल दिया, और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग फ्यूचर में ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हम लोग फ्यूचर देखेंगे। अभी ऑप्शन की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में BTC सेलेक्ट करिए, और सपोज दैट कि बिटकॉइन 80,000 पे है। यहाँ पे 80,000 पे हम लोग मान लेते हैं बिटकॉइन। अभी तो फिलहाल बिटकॉइन अभी चल रहा है 84 के आसपास, लेकिन हम 80,000 एज्यूम करते हैं, इसी के आसपास है, ठीक है। तो 80,000 पे भी चल रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड भी करता है, जितना ऊपर नीचे रहेगा ना, उसके हिसाब से भी ब्रोकरेज अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो हम लोग 80,000 पे यहाँ पे बाई किए, सपोज दैट 80,000 पे बाई किए, और 81,000 पे इसको सेल कर दिए, यानी 1000 पॉइंट का हम लोगों ने टोटल टारगेट लिया। और यहाँ पे हम लोगों ने जो बाई किया वो मेकर पे किया, और सेल किया जो टेकर पे किया, ठीक है। बाई किया मेकर पे, यानी बाई किया था तब लिमिट प्राइस पे बाई किया था, और सेल किया था तो हम लोग क्या कहते हैं मार्केट ऑर्डर पे किया था। और टोटल हम लोग लॉट साइज यहाँ पे देख सकते हो कि वन हम लोग यहाँ पे 1000 लॉट ले रहे हैं, 1000 लॉट यानी 1 बिटकॉइन। अभी जस्ट आपको बताया 1 BTC, सॉरी 1000 लॉट इक्वल टू 1 BTC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1000 डाला है, यानी 1000 लॉट डाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हम लोग का चार्जेस लग रहा है, यहाँ पे ये कैलकुलेटर है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग फी जो लग रहा है ना, $56 के अप्रॉक्स लग रहा है, 56.5 के आसपास लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो GST लगता है ना, इस पे GST भी लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो टोटल GST लगने के बाद यहाँ पे टोटल जो फी हमारा $66.67 के अप्रॉक्स लग रहा है। जब आप एक बार लिमिट पे बाई कर रहे हो और मार्केट ऑर्डर पे सेल कर रहे हो, तो इसका टोटल जो वैल्यू आ जाएगा ना 66.67 का, जो इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो यहाँ पे 66.67 था। तो टोटल इसका जो इंडियन रुपीज में जो वैल्यू आ रहा है ना, लगभग 5700 रुपया आपको ब्रोकरेज देना पड़ रहा है एक लॉट पे, एक बिटकॉइन पे इक्वल टू, ठीक है। और सेम चीज अगर आप टेकर मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते हो ऑर्डर, क्योंकि जनरली हम लोग मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अगर फास्टली मार्केट मोमेंटम करता रहता है ना, तो आप लिमिट का वेट नहीं कर सकते हो। तो हम लोग टेकर के ही बात करेंगे, ज़्यादातर हम लोग टेकर की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 80.5 का आपको ट्रेडिंग फी लग रहा है, उसके बाद जो कुछ GST लग रहा है, तो टोटल जोड़ के 94.99 लग रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका 94.99, तो 94.99 यानी कि ऑलमोस्ट आपका 8,130 रुपये यहाँ पे आपका ब्रोकरेज लग रहा है, ठीक है। तो एक बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ आपका ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैं कॉइन DCX में भी सेम ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। और बिंगेक्स में भी सेम ब्रोकरेज लगेगा, जब तक आपका लेवल अप ना हो। और लेवल अप भी होता है ना, अगर इन तीनों में डेल्टा एक्स में तो ये ऑप्शन भी नहीं है लेवल अप करने का, लेकिन आपका कॉइन DCX और बिंगेक्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टोटल देखा 8,100 के समथिंग में 8,130 रुपये आपका ब्रोकरेज लग रहा है यहाँ पे इन तीनों में। अब चलो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सएनएस में करते हैं। अगर एक्सएनएस में हम लोग एक बिटकॉइन यहाँ पे बाई सेल करते हैं, ठीक है, मैं एक बिटकॉइन यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक बिटकॉइन यानी 1000 लॉट, ठीक है। एक बिटकॉइन का अगर हम यहाँ पे हम वैल्यू देखें ना, जो हमारा चार्जेस लग रहा है यहाँ पे देखो 2655 रुपया लग रहा है, 2655 रुपया, यानी कि कितना कम लग रहा है, कितना का डिफरेंस है आप देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस कितना का है, कहाँ यहाँ पे हम लोग का लग रहा है, यहाँ पे
ऑलमोस्ट 8130 रुपया। और यहाँ पे सेम चीज़ अगर हम लोग एक्सएनएस पे कर रहे हैं तो 2655 रुपया लग रहा है। तो डिफरेंस समझ रहे हो भाई, ऑलमोस्ट 5000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो इसी के हिसाब से आप देख लो कितना ज़्यादा सस्ता है एक्सएनएस, और आपका जो डेल्टा हो गया या फिर क्वाइन DCX हो गया या बिंगेक्स हो गया, कितना ज़्यादा महंगा है और कितना ज़्यादा चार्जेज आपसे ले रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, डेल्टा एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, FIU से रजिस्टर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, सेम टू सेम आपका क्वाइन DCX भी है रजिस्टर्ड है। लेकिन बिंगेक्स भी FIU से रजिस्टर्ड नहीं है। मे बी कुछ टाइम में हो जाए, ऐसा अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन इसका है, होने वाला है, मैंने सुना है, तो अभी गारंटी नहीं है। तो अभी आप बताओ, और एक्सएनएस FIU से रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेम चीज़ है। आप देख लो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ब्रोकरेज बचा रहे हो तो थोड़ा सा आपको रिस्क भी है, ठीक है। और एक्सएनएस में अभी एक कुछ न्यूज़ आ रहा है, अभी जस्ट मैंने सुना है कि UPI का ऑप्शन और बैंक डिपॉजिट वगैरह हटा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इंडिया में थोड़ा सा इनका कुछ लोचा चल रहा है। इंडियन बैंक में डिपॉजिट विड्रॉल को लेकर कुछ बैंक से इशू चल रहा है, जिस वजह से एक्सएनएस अपना UPI, बहुत लोग अभी कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारा UPI का जो ऑप्शन है वो हट रहा है, बैंक का ऑप्शन हट रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड है, आप चाहो तो वहाँ से भी विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आप इंडियन बैंक में लियो, USDT से भी आप विड्रॉल ले सकते हो, बाइनेंस में ट्रांसफ़र करके, क्वाइन DCX में ट्रांसफ़र करके भी आप विड्रॉल ले सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप चाहते हो इसमें ट्रेड करना तो कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे मेथड है, आपको प्रॉपर लीगल वे से जाके भी आप यहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो। तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर ये इंडियन UPI और बैंक, ऑनलाइन बैंक वगैरह आपका हटा दिया है तो इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देख लिया, मैंने सब कैलकुलेशन करके बता दिया कि यहाँ पे टोटल जो वैल्यू है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 8130, ठीक है, 8130 माइनस। और यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग का जो चार्जेस लग रहा है कितना, 2655 रुपया। और अगर प्रो अकाउंट ओपन करते हो ना तो और कम लगेगा, 1900 रुपये के अप्रॉक्स लगेगा। लेकिन फिलहाल आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट में ही सही रहता है। 2600 कुछ था भाई, 2600 क्या था भाई, 2655 रुपया, ठीक है, 2655 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल करते हैं, और टोटल जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना, 5400 रुपये के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है अगर हम एक्सएनएस और डेल्टा एक्सचेंज या क्वाइन DCX या बिंगेक्स पे ट्रेड करते हैं, तो आपको सीधा सी सिंपल सा आंसर मिल रहा है कि आपको डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इन 3 ब्रोकर में से अगर किसी एक ब्रोकर को चूज करते हो, जैसे कि एक्सएनएस हो गया या फिर कोई भी आ गया, तो डिफरेंस आपको साफ पता चल गया। तो वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो बताना, और इन सारे ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिलने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल जाके आप चाहो तो आप जाके मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ऐसे ही टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पे बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा फ्री टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन करना। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल पे हम लोग डेली लाइव आते हैं दोपहर के 2 बजे और शाम को 7 बजे बिटकॉइन में, ठीक है। तो जरूर से लाइव को ज्वाइन करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।